अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, CS501 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। तो चले आए, अब हम लोग अपने असाइनमेंट फाइल की तरफ चलते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ असाइनमेंट फाइल में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको ज़रूर रीड आउट कर लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि बेसिकली आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है, इसके अलावा इसकी ड्यू डेट क्या है और इसके अलावा आप लोगों ने किस फॉर्मेट में आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को आपकी असाइनमेंट का कोई नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई, या फिर आप लोगों ने MS वर्ड के फॉर्मेट जो है वो .doc या फिर .docx, इन दोनों फॉर्मेट के अलावा अगर किसी और फॉर्मेट लाइक PDF में करवा दी या किसी और फॉर्मेट में अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि जो फाइल आप लोग अपलोड करें वो प्रॉपर फाइल जो है वो अपलोड हो। तो एक दफ़ा जो फाइल आप लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो काइंडली एक दफ़ा डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि जो फाइल आपने सबमिट की है वो आपके पास दोबारा ओपन हो रही है या नहीं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने, जो कि हर एक स्टूडेंट चाहता है, मेरे जितनी भी मैं वीडियोस असाइनमेंट्स की बनाता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि सर हमें लिंक दे दें। तो मैं जो है वो असाइनमेंट फाइल का लिंक इसलिए नहीं देता क्योंकि एक स्टूडेंट ने वो सबमिट करवा दी, दूसरा स्टूडेंट जो है फिर वही फाइल दे के सबमिट करवा देगा, तो इससे जो है वो आप सबको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए मैं फाइल का लिंक नहीं देता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो से सोल्यूशन लेके अपना खुद की जो MS वर्ड की फ़ाइल है उसमें सोल्यूशन जो है वो अपना प्रिपेयर किया करें और वही फाइल आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवानी है, क्योंकि उस फाइल का जो ऑथर है वो उन्हें पता चल जाता है जब वो फाइल डाउनलोड करते हैं। तो अगर एक ही फाइल, जो एक ही नाम के जो ऑथर और उनकी 10-15 फाइलें अगर ऐसे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने जो है वो कॉपी की है, तो देन आप लोगों को जो है वो 0 मार्क्स मिलते हैं। चले आए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ 1 एड्रेस एंड 2 एड्रेस मशीन्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो उन्होंने जो है वो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि हम लोगों ने 1 एड्रेस और 2 एड्रेस मशीन्स को एवेलुएट करने के लिए जो है वो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग पहले 1 एड्रेस के लिए लिखेंगे, फिर हम लोग 2 एड्रेस के लिए लिखेंगे। इसके अलावा नोट, उन्होंने कहा है कि X, Y एंड Z, यहाँ पे जो X है, Y और ये Z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशंस को। सो गाइज, ये जो था वो हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 था। चले इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने जो है वो इस एक्सप्रेशन को जो है वो यूज़ करना है और अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों ने लिखनी है। गाइज, सबसे पहले जो है वो हम लोग एड्रेस 1 के लिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो Z इज़ इक्वल टू 3x³ माइनस 2y² प्लस 6xy। गाइज, यहाँ पे जो है वो हम लोग 1 एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 6 हमारे पास है हम लोगों ने इसको लोड करवाना है। इसके लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखनी है LD इट्स मीन के लोड। ये लोड कर रहा है A, अकोमोडेटर है, ये अकोमोडेटर में जो है वो 6 इसने लोड कर दिया है। अब हमारे पास ये जो A है ये अकोमोडेटर का है, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6। हम लोगों ने जो है वो लोड करवा ली वैल्यू 6। इसके बाद गाइस हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है कि 6 के बाद क्या है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे X है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MULA। अब MUL का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है। A हमारे पास अकोमोडेटर है और X अकोमोडेटर में हमारे पास पहले वैल्यू क्या थी 6। अब क्या करेगा ये कि इस X को जो है वो इस अकोमोडेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास अकोमोडेटर में वैल्यू आ जाएगी वो 6x हो जाएगी। X के साथ Y है, Y भी जो है वो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे साथ। तो अगेन इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मल A, मल्टीप्लाई कर रहा है ये, और Y को जो है वो अकोमोडेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब अकोमोडेटर में हमारे पास पहले वैल्यू कितनी थी 6x, जब Y इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास अकोमोडेटर में वैल्यू आ जाएगी 6xy। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने 6xy को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आएंगे 2y² की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लोगों ने जो है वो स्टोर कर लेना है S में।
तो ये जो है वो हम लोगों ने 6xy को जो है वो हम लोगों ने x में स्टोर कर लिया है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हम लोगों ने इस 2 को देखना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये लोड किया a। अब हम लोगों ने जो है वो कम्युलेटर की जो वैल्यू थी वो s में स्टोर कर दी है। अब हमारे पास कम्युलेटर जो है वो बिल्कुल खाली है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि लोड करेंगे a, और कम्युलेटर में हम लोगों ने 2 लोड किया, तो हमारे पास कम्युलेटर में आ गया 2। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम लोग एक और इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मल a कम्युलेटर को में जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कम्युलेटर में वैल्यू 2 थी। अब यहाँ पे क्या हो गई, y के साथ हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 2y। इसके बाद y स्क्वायर है, एक दफ़ा और हम लोग ये सेम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मल a y। तो जब हम लोगों ने y को अपने कम्युलेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 2y स्क्वायर। सो अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड भी करवाना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऐड कम्युलेटर s। तो s में हमारे पास क्या था, अगर आप लोग पहले देखें तो s में हम लोगों ने जो है वो अपनी ऊपर वाली जो 6xy थी वो हम लोगों ने स्टोर की हुई थी। तो अब हम लोगों ने अपने इसको s में स्टोर कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या आ गई है 2y स्क्वायर प्लस 6xy। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं इसकी तरफ 3x क्यूब की तरफ। सबसे पहले हम लोग 3 को लोड करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने लिखा लोड a। कम्युलेटर में जो है वो हम लोगों ने 3 को लोड किया, हमारे पास कम्युलेटर में वैल्यू आ गई 3। इसके बाद x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई अकम्युलेटर विद x। अकम्युलेटर में वैल्यू थी 3 और जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अकम्युलेटर में वैल्यू आ गई 3x। इसके बाद एक x स्क्वायर और रहता है, एक दफ़ा और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लाई किया अकम्युलेटर को x के साथ, तो हमारे पास जो अकम्युलेटर में वैल्यू आ गई वो आ गई 3x स्क्वायर। यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे फिर 3x हुई, यहाँ पे 3x स्क्वायर होगी। एक दफ़ा और हम लोगों ने जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अकम्युलेटर विद x। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई 3x क्यूब। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से हमारे पास जो ये वैल्यू थी s अकम्युलेटर में, उसमें से जो है वो हम लोगों ने माइनस करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट अकम्युलेटर s। तो s में से जो है वो हम लोगों ने इसे स्टोर करवा लिया। सो गाइस इसके बाद हम लोगों ने इसे जो है वो z में स्टोर कर दिया। तो अकम्युलेटर में जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है अकम्युलेटर में वो हमारे पास आ गई 3x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसको z में स्टोर कर दिया। ये अकम्युलेटर जो है वो हम लोगों ने z में स्टोर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारी जो इंस्ट्रक्शन है z इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6xy जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है। सो गाइस ये जो था वो हमारा 1 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन थी जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसे ही अब हम लोगों ने अपने 2 एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग 3x क्यूब को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि लोड करेंगे। सो हम लोगों ने जो है वो लोड किया s में 3 को। इसके बाद गाइज हमारे पास आ गई वैल्यू 3। इसके बाद गाइज हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। सो जैसे हम लोगों ने जो है वो इसे मल्टीप्लाई किया s को x के साथ, तो हमारे पास जो s में अब वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3x। इसके बाद एक और दफ़ा जो है वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ। तो ये जो है वो थोड़ा सा तकरीबन सेम वैसे ही काम करेगा, जस्ट हम लोगों ने जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया है और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों ने थोड़ी और तरीके के साथ लिखी हुई हैं। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लाई किया है s को x के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया है 3x स्क्वायर। एक और दफ़ा हम लोगों ने जो है वो x के साथ इसे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास अब वैल्यू s में जो स्टोर हो गई है वो है 3x क्यूब। सो गाइज अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो t में अब लोड किया 2 को। ये हमारे पास जो 2y स्क्वायर है इसको हम लोगों ने t में स्टोर किया और इसके बाद y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मल टी y। अब y को जो है हम लोगों ने t के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो अभी t में वैल्यू है वो 2y हो गई है। y स्क्वायर है इसलिए हम लोग जो है वो एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे t में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो होगी 2y स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने s में से t को, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई 3x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या करना है कि लोड u में हम लोगों ने जो है वो अब 6 को लोड किया। इसके बाद जो है वो गाइज हम लोगों ने क्या करना है कि x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया
u को x के साथ। तो हमारे पास जो u में अब वैल्यू है वो 6x आ गई। अब हम लोग इसको y के साथ में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास जो u में वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 6xy। अब इसके साथ हम लोगों ने इसको ऐड करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐड s में हमारे पास क्या थी 3x³ माइनस 2y² और u में हमारे पास 6xy है। तो अब हमारे पास जो है वो ये टोटल आ गया, इसको हम लोगों ने स्टोर करवा देना है z में। तो हमारे पास ये टोटल इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2y² प्लस 6xy। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास है रिवर्स असेंबल द फॉलोइंग SRC मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो SRC मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है हम लोगों ने इसको जो है वो रिवर्स करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंप्लीट स्टेप्स। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट स्टेप्स बताने हैं। सो गाइज सबसे पहले हम लोग अपना जो पार्ट 1 है ये हमारे पास है E8C86000, इसको लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास हेक्सा में है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि कॉलम में ये सारी वैल्यूज है वो 1 बाय 1 करके लिख लेनी है। अगर आप लोग देखें तो ये E वो ही है 8C86 और ये 000। अब गाइज हम लोगों ने क्या करना है कि E को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 8 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 6 जो C को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गई, 8 को बाइनरी में किया तो ये आ गई। ऐसे हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जितनी भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू थी हेक्सा की, उसको हम लोगों ने जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब निचले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 5 बिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, हम क्या करेंगे कि एक एक बिट जो है वो यहाँ से बोरो लेते जाएंगे। सो ये सारी यहाँ पे लिख ली मैंने 4। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो 1 है ये मैं यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे रह गए 3 0, इन 3 0 को मैंने लिखा यहाँ पे। अब हमारे पास कितनी कम हो रही हैं 2, क्योंकि 5 कंप्लीट करनी है तो 2 ये वाली जो है मैंने यहाँ से बोरो ली, यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास बची 2 0, इन 2 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 रहती हैं, 3 मैं यहाँ से लूँगा, ये वाली 3 मैंने यहाँ से ली और यहाँ पे हमारी 5 बिट्स कंप्लीट हो गई। अब ये 0 है, ये 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे और चाहिए 4 बिट्स, तो ये वाली 4 बिट्स हैं मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। इसके अलावा ये 0 0 थी, ये मैंने सारी की सारी जो है वो वैसे लिख दी हैं। ये जो तीनों कॉलम थे 0 0 वाले मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब गाइज हमारे पास जो है ये ऑप कोड है, ये RA फील्ड और RB फील्ड है। इसके अलावा 17 बिट C1 फील्ड है ये। सो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग अपना देखें उधर जाके कि ये हमारे पास, अगर आप लोग बुक में जाके देखें तो ये हमारे पास जो 5 बिट ऑप कोड है इसकी इंस्ट्रक्शन क्या हो कि किसके इक्वल है। तो अगर आप लोग बुक में जाके देखें तो ये SHC के इक्वल है। ऐसे अगर आप लोग इसको देखें अपने बुक में जाके तो ये R3 है, ये हमारे पास R4 है और ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो 13AH है, जिसको हम लोग 19D जो है वो लिख सकते हैं, 19D के इक्वल है। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपना इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख ली है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विल बी, हम लोगों ने इसको लिखना है SHC, आगे ये हमारे पास R3 आ जाएगा, इसके अलावा कोमा R4 ये वाला आ जाएगा और इसके अलावा 19, ये D नहीं हम लोगों ने लिखना, जस्ट 19 हम लोग लिखेंगे। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पार्ट 1 की असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आ गई। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसको कैसे किया है। तो सेम आप लोगों ने जो है वैसे अपना कॉपी पेस्ट करके कॉलम बना के आप लोगों ने इसे लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ अगर जाएँ, हेक्सा में ये हमारे पास वैल्यू है, हम लोगों ने इसे ऐसे कॉलम में लिख लिया। इसको अब हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 की ये वैल्यू आ गई। ये 4 बिट बाइनरी कोड है, एक ही हमारे पास ये आ गई। अगर आप लोग गूगल भी करें कि A इन बाइनरी तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। 0 की 4 बिट बाइनरी ये आ गई, C की ये है, फिर 0 की 0 0 0 0, आगे 1 की ये आ गई हमारे पास और 2 की हमारे पास ये आ गई। सो गाइज अगेन मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास 4 थी, इसको मैंने 5 बिट्स में जो है वो कन्वर्ट करना था। सो गाइज मैंने जो है वो यहाँ पे ये वाली 4 पहले लिख ली हैं यहाँ पे, और एक कम थी, एक ये जो है वो मैंने यहाँ पे बोरो ले लिया। अब यहाँ पे बच गई 3, इन 3 को मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 0, ये सेम 0 1 0 नीचे लिख दिया। हमें 2 और चाहिए, ये 2 0 जो है मैंने यहाँ पे मंगवा लिए।
अब ये 2 0 बचे, ये मैंने यहाँ पे लिखे, मुझे 3 और चाहिए थी, तो 110 जो है मैं यहाँ से बोलो लेके यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास इसमें 0 है, यहाँ से 4 0 लूँगा और बाकी के ये जो हैं वो ये 4 0 मैंने वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिया और ये भी वैसे लिख दिया। अगेन ऑप कोड में अगर आप लोग इसकी जाके देखें तो ये ST के बराबर है, ये वाली वैल्यू जो है वो RT के बराबर है और ये वाली हमारे पास जो है वो R6 है और ये हमारे पास बेसिकली जो है वो 12H जिसको हम लोग 18D के इक्वल है। सो हमारी जो अब असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बनेगी वो बनेगी ST आगे RT, R6 और यहाँ पे हम लोग यहाँ से 18 लेंगे। सो गाइज ये जो थी वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों की कोई असाइनमेंट आए तो प्लीज़ मुझे इस ईमेल के ऊपर जो है वो मेल ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द बना लूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।